हेलो, है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टेकेबल चैनल। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। जो इस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्टली फ्रंट एंड कोडिंग गाइडलाइंस। ओके, और उसके साथ ही हम इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे फ्रंट एंड आर्किटेक्चर डायग्राम। ओके, तो बेसिकली दो टॉपिक कवर करने वाले। हम बेसिकली जब आप कोई भी मान लीजिए कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, आप मान लीजिए कि आप वेब डेवलपर हो या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मेनली हम फोकस करेंगे वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप कोई भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ्रेमवर्क रहेगा, आपका व्यू हो गया, रिएक्ट हो गया, ओके, एंगुलर हो गया, कोई भी आप फ्रेमवर्क जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव हो गया। ओके, तो बेसिकली हम जो पॉइंट फोकस करने वाले हैं रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के ऊपर। जो ये फ्रंट एंड की जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर जो फ्रंट एंड हम कोड राइट कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका कोडिंग का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो हम स्टेप बाय स्टेप आई विल शो यू। सो बेसिकली हम फर्स्टली कोडिंग गाइडलाइन देखेंगे। उसके अंदर हम कैसे कोड लिखते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, वो सारे बेसिक से हम आई विल शो यू कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट। उसके बाद हम आर्किटेक्चर के ऊपर जाएंगे, जहाँ पर हम रिएक्ट नेटिव के ऊपर फोकस करेंगे। रिएक्ट नेटिव के ऊपर का आपका आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए, कंपोनेंट कैसे डिक्लेयर करने चाहिए, फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, और वो कैसे प्रॉपरली फुल हम प्रोडक्शन लेवल पर कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि आपने ये प्रॉपरली डिजाइन वाइज कोड फॉर्मेटिंग या कोड स्ट्रक्चर वाइज डेवलपमेंट किया, तो easily you can explain to also another team, also another developer, तो आप easily understand, आपका कोड हो जाएगा। कोई आप easily bugs फाइंड किए तो आपको bugs भी उसी के अंदर easily आप मेंटेन कर सकते हो। मतलब आपका जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो वेरी वेरी स्मूथ रहेगा। तो इसलिए आप हमेशा कोई भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो करके ही प्रॉपरली डेवलपमेंट करना। इसके लिए मैंने मेरे साइट पर आर्टिकल क्रिएट किए हैं, दोनों भी आर्टिकल क्रिएट किए, कोडिंग गाइडलाइंस एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन। तो मैं आपको इसी लिंक के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऐड करके दूंगा, आप वो चेक कर सकते हो। तो फर्स्टली जो हम कोडिंग गाइडलाइन है उसके अंदर में बेसिकली हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे कैसे हमने कोडिंग गाइडलाइंस के, और आर्किटेक्चर रहेगा। आर्किटेक्चर में रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आपको शो करूँगी कैसे हम दो वे से मतलब प्रॉपरली कोड मेंटेन करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। कोई भी फीचर रहेगा या कोई भी आपका मॉडल्स रहेगा। तो लेट्स गो ऑन स्क्रीन, चलते हम स्क्रीन के ऊपर और आई विल शो यू स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये मेरी tech-.com ये मेरी पर्सनल साइट है। यहाँ पर आप सारे मेरे आर्टिकल ब्लॉग चेक कर सकते हो। तो फर्स्टली हम देखेंगे, मैं अभी जा रहा हूँ ब्लॉग के अंदर। ओके, ब्लॉग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देख लेना है फ्रंट एंड कोडिंग गाइडलाइंस। ओके, इन फ्यूचर में ये लिस्ट बड़ी हो रही, तो आई विल एडिंग हियर सर्च बार के अंदर भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप जाने के बाद रीड मोर पर क्लिक करना। ओके, रीड मोर पर मैंने पूरा एक तरीके से इसका ब्लॉग क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो फ्रंट एंड कोडिंग गाइडलाइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट टॉपिक के अंदर फ्रंट एंड कोडिंग गाइडलाइन देखेंगे। ये वेरी वेरी बेसिक स्टेप है, ये आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है। क्या होता है कोडिंग गाइडलाइन, जैसे मैंने बताया कि बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ओके, रीयूजेबल कोड होता है। ओके, मिनिमल आप कोड जो इशू आते हैं उसके अंदर जो इशू मिनिमल आप मतलब आपको रेज कर सकते हो, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। हाईली फंक्शनल कोड हो जाएगा आपका। मैंने कुछ उसके एडवांटेजेस इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग गाइडलाइंस दे दिया है। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस जो रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पास्कल्स केस होता है, जो पास्कल्स केस मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, वो एग्जाम्पल भी दे दिया है। ओके, कैमल केस कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, और पास्कल्स केस के अंदर ये अपर केस होते हैं दोनों भी। मान लीजिए कि हेलो वर्ड क्या होगा, एक तरीके से हेलो इज अपर, डब्ल्यू इज ऑल्सो अपर, ये हो गया हमारे पास्कल्स केस। कैमल केस मतलब क्या रहेगा, फर्स्ट केस इज स्मॉल और बाकी जो जितने हमारे अलग अलग वर्ड रहेंगे वो हमेशा अपर केस के अंदर आ जाएगी, लाइक दिस फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, तो फिर बाद में हो गया बेसिकली ये जो आता है पास्कल्स केस, आप कभी भी कोई एक स्पेसिफिक फाइल राइट करते हो और कैमल्स केस फाइल क्रिएट करते हो, उसका नेमिंग
ओके। ये जो है आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो बिलो। ये स्नेक्स जो केस आता है, ये देखो स्नेक्स केस मतलब क्या है कि हेलो वर्ड्स, हेलो के बीच में हाइफन हमने ऐड किया है, इसको हम स्नेक्स केस कहते हैं। अब नेमिंग कन्वर्जेशन कैसे रहता है, देखो फोल्डर और सब फोल्डर्स, ओके। कंसिडर करना कि एक फोल्डर है आपका, जैसे कि चाइल्ड कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, सिमिलर आपका एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर सब आपने फोल्डर क्रिएट किए। जैसे कि आपका एक पेमेंट एक मॉडल है, ओके। पेमेंट एक मॉडल है, उसके अंदर आपका लाइक दिस ऑर्डर हो गया, पिकअप ऑर्डर लाइक दिस, ऐसा कुछ आपके सब मॉडल आपने क्रिएट किए। तो उसका भी नेमिंग कैसे देंगे, तो ऑलवेज स्मॉल लेटर, ओके। स्नेक केस यूज़ करना, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया, लॉग इन, फंड ट्रांसफर हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, प्री रजिस्ट्रेशन लाइक दिस। ये आपको नेमिंग कन्वर्जेशन आनी चाहिए प्रॉपरली। अब यहाँ पर मैंने कुछ जैसे कि फोल्डर शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद द केस ऑफ द प्रीफिक्स लॉन्ग। तो ये देखो मैंने कुछ यहाँ पर बताया है कि कोर कंपोनेंट्स, कोर नेविगेशन, कोर प्लगइन्स, ये आपके लाइक दिस ऐसे कोड होना चाहिए प्रॉपरली, ओके। फिर बाद में ये देखो ये आपके के स्नेक केस आ गए, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके। जो फोल्डर का जो फाइल का नेम है, सॉरी फाइल का नेम है वो ऑलवेज स्नेक केस। अब मान लीजिए कि आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, जैसे कि देखो फाइल क्रिएट करते समय ये यूज़ करना है आपको पास्कल्स केस, लाइक दिस बटन डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, बटन डॉट स्टाइल डॉट टी एस एक्स, सॉरी कंपोनेंट डॉट टी एस एक्स और बटन डॉट स्पेक, मतलब ये टेस्टिंग के लिए फाइल रहेगी, ये ऑलवेज पास्कल्स केस के अंदर। मान लीजिए कि कोई आपने प्लगइन क्रिएट किया है, तो यू कैन ऑल्सो द स्नेक केस, ओके। आपने टेस्ट केसेस फाइल कंपोनेंट के टेस्ट केसेस राइट कर रहे हो, तब भी अगेन आपको स्नेक केस ही यूज़ करना है। अब सेकंड पॉइंट है कि मान लीजिए कि आपने कोई सर्विस बना रहे हो एपीआई हिट करने के लिए बैकएंड की, तब भी आपको स्नेक केस ही यूज़ क्रिएट करनी है। मान लीजिए कि आप नेविगेशन कर रहे हैं, ओके। नेविगेशन एक मॉडल है, मॉडल के अंदर मल्टीपल आपके स्क्रीन है, आपने स्टैक बनाए हैं मल्टीपल, तो उसके नेविगेशन भी आपके क्या रहेंगे, स्नेक केस की रहेगी। तो ये स्नेक केस हो गए। फिर बाद में आपको कुछ जैसे कि कुछ करस्पॉन्डिंग फाइल्स यूनिट टेस्ट केसेस हो गई, ये यूनिट टेस्ट केसेस आल्सो द स्नेक केसेस। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि आप कोई भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो, फंक्शन डिफाइन करते हो, वो प्रॉपरली होना चाहिए। अब फंक्शन जो डिफाइन करते हो तो वो भी अगेन कैमल केस के अंदर होगा, ना कि स्नेक और ना कि पास्कल केस। कैमल केस यूज़ करना है, ओके। आप जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन। टाइप स्क्रिप्ट की जो गाइडलाइंस है वो वहाँ पर भी चेक कर सकते हो, उन्होंने कैसे इंटरफेस डिफाइन किए, कैसे इन्यूम डिफाइन किए हैं, फिर बाद में कैसे टाइप ऑफ डिफाइन किए, वो आप प्रॉपरली देख लेना, ओके। तो एक बार आपने ये प्रॉपरली बना तो आपका जो कोड का जो लुक एंड फील है और वो जो डेवलपमेंट है इज़ वेरी गुड, आप मेंटेन कर सकते हो और इजीली यू कैन डेवलपमेंट प्रोडक्शन पर लेके जा सकते हो अनदर डेवलपर के लिए या टीम के लिए, इजीली यू कैन एक्सप्लेन द यूएस कोड। अब फंक्शन डिक्लेयर कर रहे तो बिफोर आपको ऑन लगाना है, ओके। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये सारे टाइप स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट की वहाँ पर सारे मिल जाएंगे, ओके। तो ये आपको फॉलो करना है। वेरिएबल डिफाइन कर रहे तो अगेन आपको क्या यूज़ करना है, लाइक दिस कैमल केस यूज़ करना है। अब आप कोई बुलियन डिफाइन कर रहे तो इज बिफोर डिफाइन करना, ओके, लाइक दिस इज फ्लैग, इज वेरिएबल, इज विजिबल, लाइक दिस, ऐसे आपको डिफाइन करना आना चाहिए, ओके। आप इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं या क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं तो देखो एम्प्लॉय डॉट टी एस, यूजर लॉगिन, ये हो गया हमारा पास्कल केस, ये आपको इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। आर्किटेक्चर एंड क्लीन कोड के अंदर मान लीजिए कि कोई आपने अननेसेसरी कमेंट लिखे हैं तो वो कमेंट आपके यूज़ नहीं है तो उसको रिमूव करना आना चाहिए, ओके। डिज़ाइन के लिए, वेरिएबल के लिए, कांस्टेंट के लिए प्रॉपरली आप लिखना, ओके। रिएक्ट कंपोनेंट के लिए .tsx आप राइट कर सकते हो। यू कैन यूज़ ओनली लेट एंड कॉन्स्ट, ओके। फॉलो द जो एरो फंक्शन है वो यूज़ करना, ओके। प्रॉपरली ओरिजिनल चेंज द थिंग्स यू कैन द नल, ओके। वो प्रॉपरली आप जो लोडस लाइब्रेरी आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली, आपका रीयूजेबल कोड हो जाएगा और मिनिमम आप कोड राइट कर सकते हो। उसके अंदर बिल्ट इन, जैसे हुक्स के अंदर बिल्ट इन हुक्स होते हैं जैसे उसके लाइब्रेरी के अंदर, और वो बहुत यूजेबल लाइब्रेरी वो मेंटेन किए हो तो उसके यूज़ करके आप आपके
प्रॉपरली कोड लिख सकते हो। और हमेशा जब आप PR रेस करते हो, ओके, कोड मर्जिंग के लिए आपका एक स्पेसिफिक मॉडल डेवलपमेंट हुआ, तो ऑलवेज कि आपकी ने जो जो लॉग लगाया है या कुछ भी लगाया कंसोल लगाया है वो रिमूव करना, क्योंकि आपकी PR एक बार मर्ज हुई मेन ब्रांच के अंदर, डेवलप या डेवलपमेंट की ब्रांच या मेन ब्रांच के अंदर, तो अनदर जो डेवलपर डिबग करेगा तो उसको आपकी अगेन अगेन कंसोल नहीं आनी चाहिए। वो भी थोड़ा ये होता है, दिक्कत होती है कि वो डेवलपर समझ में नहीं आता कि मेरे कंसोल या इसके कंसोल, तो अगेन वो अलग अलग नेमिंग से उसको राइट करना पड़ता है। तो ये प्रॉपरली ये कोड स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको फर्स्टली जैसे मैंने बताया था कि कोड गाइडलाइंस के अंदर आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्टली रिएक्ट, ओके, रिएक्ट के अंदर हमने कैसे मेंटेन किया है, और जो मेरा सेकंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन रहेगा उसके अंदर मैं आपको रिएक्ट नेटिव का फोल्डर दिखाऊंगा। तो आई विल यू शो जो रहेगा मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ओके, ये मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट का है। रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मैंने बताया था कि कोर कंपोनेंट डिफाइन करना, कोर सर्विसेज, ये कैसे हमारे स्नैक केस है सारे, ओके। अब फीचर के अंदर ये देखो, अगेन ये फीचर ये हमारे को मॉडल होगा यार, कंसिडर करना अकाउंट रिसीवेबल, तो इसके अंदर भी मैंने कुछ सारे स्नैक केस यूज़ किए हैं, प्रॉपरली स्नैक केस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, ओके। और जो रहेगी हमारी जो फाइल्स ये सब कुछ रहेगी, तो प्रॉपरली आप ये कंसिडर करना कि जो आपके कोर कंपोनेंट के अंदर आप index.ts एक फाइल बना देना और इसके अंदर सारे एक्सपोर्ट करना जो, और फिर बाद में आप जब यूज़ करेंगे लाइक दिस, आप जब रिएक्ट नेटिव की जो जैसे आपको व्यू यूज़ करना है, टेक्स्ट यूज़ करना है, तो आप एक एक इंपोर्ट करना, ना कि डायरेक्टली इंपोर्ट स्टार एज आपका जो लाइब्रेरी है, क्योंकि स्टार एज यूज़ करने के बाद वो आपकी जो बंडल रहेगी मेन फाइनली जो आपका इंडेक्स डॉट बंडल जो क्रिएट रहेगी उसके अंदर वो सारा इंपोर्टेड कोड हो जाएगा, और अननेसेसरी आपको जो फाइल है वो सब कुछ उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये प्रॉपरली फॉलो करना। फिर बाद में देख लेना कि मैंने स्पेसिफिक जो मॉडल बनाया है, इस मॉडल के अंदर स्पेसिफिक मैंने नेविगेटर बनाया है, राउटर बनाया है, इस राउटर के अंदर जितने हमारे राउटर्स है ये सारे मैप किया है, हर स्पेसिफिक फोल्डर वाइज मैंने यहाँ पर राउटर बनाया है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मतलब एक तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रॉपरली जो आपका जो कोडिंग जो स्टैंडर्ड है वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड होना चाहिए, ओके। तो आई होप ये आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हुआ होगा कोड गाइडलाइंस, ओके। तो इसके रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी रहेगी तो ज़रूर मुझे पिंग करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आर्किटेक्चर पर जाते हैं, ओके। तो ये मेरा फर्स्टली है फ्रंट एंड आर्किटेक्चर डायग्राम। तो फर्स्टली मैं आपको थेरोटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। फर्स्टली ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन अंडरस्टैंड करते हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिज़ाइन बेस्ट प्रैक्टिस, एक तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस एक आप क्रिएट करते हो आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट है। और ये बेसिकली आप सिमिलर जो है वो रिएक्ट के लिए और रिएक्ट नेटिव बोथ के लिए आप सिमिलर यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको रिएक्ट का भी देखा। तो अभी हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव का जो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। अब देखो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है। देखो ये होता है शेयर और रीयूजेबल कंपोनेंट। आपको मान लीजिए कि आपकी दो एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है, ओके। मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन या दो एप्लीकेशन या 3 एप्लीकेशन, मतलब आपकी वेब और सम वेब के 2 एप्लीकेशन है, कुछ पोर्टल है, कुछ वेबसाइट है, दोनों के लिए आपको अलग अलग रेपो के अंदर आपने मेंटेन किया है, तो दोनों के लिए आपको एक ही शेयर कंपोनेंट रीयूजेबल कंपोनेंट यूज़ करने। तो आप जैसे कि गिटहब की रीयूजेबल जो रहते हैं फोल्डर, वहाँ पर आप रीयूजेबल कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि कोर कंपोनेंट के अंदर एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, एटम मोलिकुलर डिज़ाइन। उसके अंदर आपने ये जो कंपोनेंट है, कोई भी आप डेवलपमेंट करते हो मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, तो उसके अंदर से आप फाइंड करो कि ओके दिस वन इज़ नावबार, दिस वन इज़ हेडर, दिस वन इज़ बॉडी के अंदर फिर बाद में ये टाइटल आ गया। तो ऐसे कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो यूजिंग एनी डिज़ाइनिंग टूल, फिग्मा हो गया, बहुत सारे टूल्स है। उसके अंदर से फर्स्टली आप फाइंड करो कि ये हमारा कोर कंपोनेंट क्रिएट हो सकता है, ये हमारा रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके फर्स्टली आप जब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो आप, तो फर्स्टली आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली बना देना, उसके अंदर ES लिंटिंग फॉर्मेटिंग सारा सेटअप करके रखना। उसके बाद जब आपको डिज़ाइन मिल जाएगी डिज़ाइनर से, तो फर्स्टली यू कैन मेक अ कोर कंपोनेंट।
ला कि डायरेक्टली आप मॉडल पर और डेवलपमेंट कर रहे हो स्प्रिंट के थ्रू। ओके, यू कैन फर्स्टली डिस्कस विथ योर द प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर। तो हमें ये प्रॉपरली इसे कोर कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। फर्स्टली कोर कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद उसके बाद उसकी स्टोरी बुक क्रिएट करो, रिप्रेजेंट फॉर द ऑल्सो अनदर डेवलपर या क्लाइंट को आप स्टोरी बुक के अंदर आप मेंटेन कर सकते हो। ये आइटम के अंदर हमने ये फोर कंपोनेंट डिफाइन किए, मॉड्यूलर के अंदर ये डिफाइन किया और इसका ये ऐसे यूज़ करेंगे, इसका रीयूजेबल ऐसे यूज़ करेंगे। तो ये प्रॉपरली आप स्टोरी बुक के अंदर मेंटेन कर सकते हो। तो कोर कंपोनेंट हो गया, कोर स्टोर हो गया। स्टोर के लिए आप रिडक्स यूज़ कर रहे हैं या मोबिक्स यूज़ कर रहे हैं, रिडक्स आ गया, मल्टीपल लाइब्रेरीज है। तो उसका जो प्रॉपरली मेंटेन रहेगा स्टोर के अंदर रहेगा, जो कोर स्टोर के रहेगा। कोर नेविगेटर, अब कोर नेविगेटर के अंदर मेन नेविगेटर रहेगा, जैसे स्टैक हो गया, मेन टैब हो गया। और एवरी मॉडल के अंदर आपको हर फोल्डर के अंदर तो नेविगेशन क्रिएट करना है, जैसे कि आपका इंटरनल स्टैक नेविगेटर हो गया। और ये जो स्टैक नेविगेटर जो इसका पैरेंट रहेगा वो कोर नेविगेशन के अंदर रहेगा। कोर सर्विसेज, मान लीजिए कि आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ये रेस्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं, GraphQL एपीआई कॉल कर रहे हैं, जो इसका जो बेस सर्विस रहेगी आप वहाँ पर कोर सर्विसेज के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। और विद इन जो मॉडल्स रहेगी, इच मॉडल के आपके इंटरनली एक सर्विस क्रिएट हो जाएगी। ओके, मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपकी 4 APIs कॉल करनी है रेस्ट एपीआई, तो यहाँ पर आप इसी के अंदर आप वो डिफाइन कर सकते हो। बट इसका जो सर्विस जो रहेगा पैरेंट रहेगा कोर सर्विस के अंदर। अब रेस्ट इसके अंदर ये आपने यहाँ पर डिफाइन किया, आप GraphQL यूज़ कर रहे हो तो क्वेरीज और म्यूटेशन होता है, इसी के अंदर आप यूज़ करेंगे, ना कि इसी के अंदर। ये आपका एक रैपर हो गया कोर सर्विसेज। अब कोर यूटिल्स, जो कोर यूटिल्स रहेगा बेसिकली ऑल द जो मॉडल्स रहेंगे उसके रिलेटेड रहेंगे, रीयूजेबल यूटिल्स रहेंगे। ओके, कोर प्लगइन्स हो गए, आपके जो प्लगइन्स रहेंगे जैसे कैमरा प्लगइन्स हो गया, इमेज पिकर प्लगइन होगा, ये आपने खुद कुछ SDK क्रिएट किए हैं वो इसी के अंदर रहेगी। लोकलाइजेशन I18 जो ग्लोबल रहेगी, मल्टीपल आपने लोकलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन किया है तो वो भी आपका कोर के अंदर रहेगी, आप इसी के अंदर हैंडल कर सकते हो रूट लेवल पर। और थीम रहेगी जो आपको डार्क थीम, लाइट थीम हैंडल करनी है ग्लोबल लेवल पर। और इसके अंदर जो थीम है वो मोस्टली रीस्टाइल शॉपिफाई लाइब्रेरी है, वो भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर प्रॉपरली वो मेंटेन किया है। ऐसे आप मल्टीपल लाइब्रेरीज है मार्केट में, आप आपके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, थीम मेंटेन कर सकते हो और आप प्रोवाइड कर सकते हो ईजिली। फिर बाद में हमारे मोबाइल के अंदर जो मॉडल्स रहेंगे जैसे रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अकाउंट रिलेटेड, ये सारे आपके मॉडल एक मॉडल, ये मॉडल जो रहेंगे वो यूज़ करेंगे मेन कंपोनेंट जो कोर हमने लिखे वो सारे। और इसी के अंदर अगेन इसके स्पेसिफिक, मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन के अंदर स्पेसिफिक एक कार्ड है बट अनदर कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप इसी के अंदर कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करके आप उसी के अंदर डिफाइन कर सकते हो, सर्विस डिफाइन कर सकते हो, स्टोर इसी के अंदर। बट मेन स्टोर तो यहाँ पर रहेगा जहाँ पर हम कंबाइन स्टोर करेंगे, कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करेंगे रीयूजेबल। ओके, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो आपकी मॉडल है इसकी एक मेट्रो बंडल क्रिएट होती है, जो हमारी जेस हम उसको बंडल कहते हैं, index.android.bundle iOS के लिए जो रहेगी iOS की JS बंडल। ओके, उस जो JS बंडल रहेगी वो एक्सटर्नली जो थर्ड पार्टी की SDK जैसे फायरबेस हो गया, गूगल एनालिटिक्स, UPS, आप यूज़र का डेटा कैप्चर कर रहे हो उसके लिए मल्टीपल थर्ड पार्टी प्लगइन्स आल्सो अवेलेबल यू कैन यूज़। ओके, उसके बाद ब्रीच होता है, जो ब्रीच आपका जो रिएक्ट नेटिव और नेटिव का जो बीच में जो कम्युनिकेशन करेगा वो ब्रीच कम्युनिकेशन, जिसके अंदर JS आप कहते हो, शैडो कहते हो, जेसन कहते हो या नेटिव कहते हैं, नेटिव मॉडल, ये सारे उसके अंदर के जैसे आपने कुछ कोड किया है कि रिएक्ट नेटिव के अंदर और वो फिर बाद में जैसे आप नेटिव के अंदर तो ब्रीच के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। आपने यहाँ पर बटन लिखा है तो वहाँ पर जाके UI बटन्स वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्रीच का काम होता है कि नेटिव टू रिएक्ट नेटिव कम्युनिकेशन करना, ओके, प्रॉपरली। और फिर बाद में आपके फाइनल ऐप की जो एंड्रॉयड और iOS होती है, ये देखो नेटिव UI के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और नेटिव इम्प्लीमेंटेशन। और फिर बाद में आपकी बिल्ड हो जाएगी, बिल्ड आप प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करेंगे और उसी के अंदर जो आपने बैकएंड की जो API डिप्लॉय की है ऐप सर्विस के ऊपर, जो Azure रहेगा या AWS रहेगा, उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर जो पब्लिकली रहेगी आपकी एप्लीकेशन। ओके,
तो ये हो गया मोबाइल ऐप आर्किटेक्चर डिज़ाइन, आपको समझ में आया। रीयूजेबल कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया कि कोर कंपोनेंट आपको क्रिएट करना है, एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न जो एटॉम मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन रहेंगे, कोर नेविगेशन के लिए, कोर स्टोर के लिए, कोर प्लगइन के लिए, कोर यूटिल्स के लिए, कोर सर्विस के लिए, थीम हो गया, I18 लोकलाइजेशन सपोर्ट होता है। ओके, यहाँ पर वेब बिजनेस लॉजिक बताया है, मोबाइल के कुछ मैंने टॉपिक बताया है, मेट्रो बंडल क्या होता है, थर्ड पार्टी ब्रिज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, और अज़ूर क्लाउड जो हम पब्लिकली जो इंटरनेट के थ्रू API कॉल करते हैं उसके थ्रू। बट आपको एक प्रॉपरली ये समझ में आए ना एक बार आपको डायग्राम, तो आप इजीली यू कैन मे डेवलपमेंट यूर द मोबाइल एप्लीकेशन। तो आई विल शो यू द मोबाइल एप्लीकेशन राइट नाउ। ओके, उसका कैसा स्ट्रक्चर रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप वो स्ट्रक्चर समझ गए तो आप इजीली यू कैन द डेवलपमेंट यूर द एप्लीकेशन। ओके, तो आई विल शो यू द रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन बेसिक। ओके, तो ये मेरी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन है। ओके, तो इसका भी सिमिलर हमने जो फोल्डर सिमिलर हम वेब का, जैसे आप रिएक्ट का यूज़ करते हो या रिएक्ट नेटिव का, तो ये हम फॉलो कर सकते हैं। Next.js का जो है उसका थोड़ा फोल्डरिंग स्ट्रक्चर अलग रहता है। ओके, Next.js का उनका ही खुद का ऐप के अंदर वो आपको डिफाइन करने पड़ेगी, पेज डिफाइन करने पड़ेगी तभी आप, तो Next.js का इज़ डिफरेंट फॉर्मेटिंग। बट रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के अंदर आप सिमिलर पैटर्न यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कोर कंपोनेंट के अंदर आइटम मॉलिक्यूलर, और इसके अंदर एक ही बनी है सबके अंदर इंडेक्स। तो मुझे कुछ कोर कंपोनेंट यूज़ करना है तो ओनली क्या करूँगा, जैसे कि कोर कंपोनेंट बस मैं इंपोर्ट करूँगा, दैट्स इट। उसके अंदर से इंडेक्स के अंदर जितने हमने कोर कंपोनेंट ये बनाए हैं सारे हमें यूज़ हो जाएंगे। हर जैसे कि ये आइटम होगा, आइटम के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर देखो यहाँ पर स्नैक केस यूज़ की है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसके अंदर देखो मैंने टेस्ट केसेस के लिए यहाँ पर डिफाइन किया है, कंपोनेंट के लिए यहाँ पर डिफाइन किया है, ड्रॉप डाउन के लिए। अब ये देखो जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो आप ड्रॉप डाउन के अंदर ओनली index.tsx मत क्रिएट करना, वो इस प्रॉपरली नहीं है। तो प्रॉपर उसका नाम देना और जो आप लिख रहे हो उसका नेमिंग देना। इसका बेनिफिट ये है कि अब देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन डॉट कंपोनेंट डॉट tsx कंपोनेंट डॉट, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मल्टीपल कंसिडर करना है कि ड्रॉप डाउन है। ओके, कंसिडर करना कि इसी एक मॉडल भी है, एक कंपोनेंट भी है, एक स्क्रीन भी है। तो आप यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल P टाइप किया तो आपको ड्रॉप डाउन, ओके, यहाँ पर आपको इजीली अंडरस्टैंड। ओके, ड्रॉप डाउन स्टाइल ये है, ड्रॉप डाउन कंपोनेंट ये है, ड्रॉप डाउन कंपोनेंट डॉट ये टेस्ट केसेस है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ओके दिस वन फाइल इज। बट आपने हर फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर इंडेक्स डॉट tsx, तो आपको यहाँ पर ग्लोबली जब फाइल एक्सेस करना चाहते हो तो वो डिफिकल्ट हो जाएगी। और सेकंड पॉइंट है जब आप डिबग करते हो, ओके, डिबग यूजिंग फ्लिपर या आप वेबसाइट कोई भी डिबग करते हो तो वहाँ पर डिबग ये कहाँ पर आपको लॉक किया है तो वहाँ पर राइट साइड पर आपको फाइल का भी नाम दिखता है, तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाए कि ओ दिस इशू इज़ कमिंग फ्रॉम द दिस फाइल, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये कोर हो गया, कोर नेविगेशन, जहाँ पर हम ओनली नेविगेशन, रूट नेविगेशन और कुछ हमें मेन जो स्टैक हमने सारे नेविगेशन यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे और कंबाइंड रूट क्रिएट करेंगे और फिर बाद में ओनली द नेविगेशन कंटेनर लोड करेंगे, दैट्स इट, इतना ही होता है। कोर सर्विसेज के अंदर GraphQL REST API जो उसके मेन जो फाइल रहेगी, जैसे कि एंड पॉइंट्स हो गए आपके मल्टीपल, तो एक ही डिफाइन के अंदर एंड पॉइंट करना। ऐप सर्विस के अंदर जो सर्विस रहेगा क्लास क्रिएट करना, उसी के अंदर सारे गेट पुट इनिशियल सर्विस ये कॉल करके रखना। और ये जो रहेगी ऐप सर्विस ये ईच स्पेसिफिक सर्विस यूज़ कॉल करेगी। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट। कोर यूटिल्स मतलब आपको जैसे कि डिवाइस हेल्पर चेक करना है, कुछ विड्थ हाइट चेक करनी है ग्लोबली, तो आप एक हर कंपोनेंट के लिए सेम यूटिल्स आपको अगेन राइट करने की ज़रूरत नहीं, आप कोर यूटिल्स के अंदर राइट कर सकते हो और रीयूजेबल कर सकते हो यूजिंग अ स्टैटिक क्लास या स्टैटिक फंक्शन से। ओके, फिर बाद में आ गया आपका फीचर के अंदर स्पेसिफिक आपके मॉडल्स रहेंगे। ओके, फीचर भी कह सकते हैं और मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल के अंदर हो गया आपका कस्टमर हो गया, डैशबोर्ड हो गया। अब डैशबोर्ड के अंदर देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, उसके मॉडल स्पेसिफिक, उसके नेविगेशन, यहाँ पर स्क्रीन, ये क्या हो गए, इसके ओनली द डैशबोर्ड रिलेटेड आपके रहेंगे ये डैशबोर्ड के नेविगेशन, जहाँ पर स्टैक डॉट नेविगेटर, इसी के अंदर आप स्टैक नेविगेटर क्रिएट कर सकते हो। और ये जो रहेगा आपका मेन डैशबोर्ड स्टैक, ये रहेगा कोर नेविगेटर के अंदर हमने व्रैप किया है, वहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हो।
ओके, तो ये आई होप आप समझ गए, मॉडल्स हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं। ओके, और फिर बाद में जो आपकी लोकलाइजेशन ये I18, तो ये I18 यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका कोड होना चाहिए वो प्रॉपरली। ओके, तो ये डायग्राम आप अंडरस्टैंड करना प्रॉपरली, और आपका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली मेंटेन करना, कोर कंपोनेंट रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करना, मॉडल्स प्रॉपरली डिफाइन करना, और प्रॉपरली जो मैंने कोड स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया वो भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना है, फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, उसके थ्रू आप डेवलपमेंट करके आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हो प्रॉपरली। और जो बैकएंड जब आप PR रेज करते हो, PR मर्ज करते हो, तो प्रॉपरली वहाँ पर बैकएंड की CI/CD आपको बिल्ड करनी है। डेवऑप्स के डेवलपर ने, डेवऑप्स की जो आपकी टीम रहेगी उन्होंने प्रॉपरली वो भी आपको अंडरस्टैंड करनी है। जेनकिन मान लीजिए कि CI/CD थ्रू द जेनकिन के अंदर आपने मल्टीपल आपने जॉब लिखे है, स्क्रिप्ट लिखे है, तो आप टेस्ट केसेस आपकी कितने परसेंटेज कंप्लीट हुई है, 80 अब हो गया है तो ही टेस्ट आपकी PR जो रहेगी वो पास हो जाएगी, नहीं तो आपकी PR रिजेक्ट हो जाएंगी। ओके, तो ऐसे जेंकिन आप यूज़ करना प्रॉपरली, फिर बाद में आपके जो मल्टीपल डॉकर्स ये सब कुछ रहेगी, इसके थ्रू आपको डेवलपमेंट करना है। जो CID के CD थ्रू जो फिर बाद में आपने जो कोड लिखा है उसको आपको सोनार क्यू के अंदर कोड क्वालिटी भी आपको चेक करनी है प्रॉपरली। ओके, कोड क्वालिटी के अंदर आपको रीयूजेबल, जो आपने मान लीजिए कि एक फंक्शन लिखा है तो उसी फंक्शन का अब अगेन अगेन का मतलब राइट कर रहे हो फाइल के अंदर, तो वो भी एक तरीके से रॉन्ग वे है। रॉन्ग वे नहीं कह सकते, बट वो आपकी जो फाइल है, फाइल की साइज़ इंक्रीमेंट हो जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फ़ाइल की साइज़ इंक्रीमेंट हो रही है तो उसको भी अगेन आपको सब टास्क के अंदर वो जो स्मॉल टास्क रहेगी, स्मॉल कंपोनेंट, उसके अंदर आपको डिवाइड करना है, इंपोर्ट करना है, रीयूजेबल करना है। एक ही कंपोनेंट के अंदर पूरा कोड मत राइट करना, बिजनेस लॉजिक, आपका स्टाइलिंग, ये सब कुछ। तो आपको प्रॉपरली बिजनेस लॉजिक लिखना है तो उसको बिजनेस लॉजिक, कोर सर्विसेज, कोर स्टोर क्रिएट करो प्रॉपरली, अलग अलग फंक्शन क्रिएट करो। TSS के अंदर ओनली द डिज़ाइनिंग उसके अंदर भी पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट, जितना आप रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। मतलब वो जब आप कोई मल्टीपल आपकी टीम है तो डेवलपमेंट कर रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस भी इज़ वेरी लो हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न फॉलो करके आपको डेवलपमेंट करनी है एप्लीकेशन। ओके, तो आई होप मैंने दोनों पॉइंट कवर किए आपके लिए। तो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट रहेगी, क्वेरी रहेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। ओके, और पिंग करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो टेक केयर, और जाते जाते शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।